हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज हम लोग अपर लिम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज अपर लिम का मसल्स एंड इट्स नर्व सप्लाई देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक छोटा सा, क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अनाटमी, जनरल अनाटमी का लेक्चर देख रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक टर्म देख चुके थे। ठीक है, दूसरा में स्केलेटन बोन देखे थे। ठीक है, बोन स्केलेटन देखे थे, जिसमें बोन एंड कार्टिलेज हम लोग डिवाइड करके देखे थे। फिर उसमें ये सारे ट्रिक्स हम लोग याद किए थे स्केलेटन बोन को। ठीक है, फिर तीसरा लेक्चर में हम लोग आए थे टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बोन टिश्यू। तो 4 तरह का सेल देख लिए थे हम लोग, ऑस्टियोप्रोजेनेटर, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ठीक है, फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में हम लोग देखे थे, एक चीज़ और देखे थे अकॉर्डिंग टू द शेप्स। ठीक है, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर, न्यूमेटिक एंड सेस्मोइड बोन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बोन में 2 चीज़ और देखे थे, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन देखे थे। फिर कार्टिलेज हम लोग देखे थे, कार्टिलेज को भी फंक्शन देखे थे, फ्यूचर देखे थे, कंपेरिजन बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज एंड टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, एग्ज़ाम में फर्स्ट इंटरनल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग ज्वाइंट देखे थे। ये देखिए, हम लोग ज्वाइंट देखे थे। ज्वाइंट में हम लोग देख लिए थे डिफिनेशन वगैरह, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट देखे थे। बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, अदर क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल में 3 चीज़ आ जाता है, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। ये चीज़ हम लोग सारे चीज़ देख चुके थे। फाइब्रस ज्वाइंट में हम लोग ये सूचर वगैरह देखे थे, सिनमोसिस। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट देखे थे हम लोग। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। फिर उसके बाद साइनोवियल ज्वाइंट देखे। साइनोवियल ज्वाइंट में हम लोग ये सारे क्लासिफिकेशन देख लिए थे, अच्छे से देखे साइनोवियल ज्वाइंट। अगर मैं एक बार सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, फिर उसके बाद ये साइनोवियल ज्वाइंट खत्म किए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपर लिम स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम पहले तो जनरल अनाटमी आप लोग को बता देते हैं कि जनरल अनाटमी हम ख़त्म कर चुके हैं। छोटा मोटा जो भी उसमें टॉपिक बचा हुआ मैं इसी अनाटमी में ही क्लियर करूँगा। बाकी जितना भी एग्ज़ाम में पूछने वाला चीज़ है फर्स्ट इंटरनल में, मैं सारी चीज़ बता चुका हूँ उसमें 6 लेक्चर में। अब आते हैं हम लोग अपर लिम। अपर लिम में, अपर लिम कहने का मतलब कि हम लोग बता चुके थे अपर लिम में कितने बोन होते हैं। ठीक है, अपर लिम कहने का मतलब ऊपर वाले जो दोनों हैंड हो गए। ठीक है, नेक हल्का ये हो गया, थोरैक्स हो गया, ये सब आ जाएंगे अपर लिम में। ठीक है, तो अपर लिम कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पता चल जाएगा कि कौन कौन सा मसल्स आता है अपर लिम में। ठीक है, और उसको कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है, ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो अपर लिम में देखेंगे कि मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन, इसका मतलब पेक्टोरल रीजन भी क्या आ रहा है, सब अपर लिम में ही आ रहा है। अपर मतलब कि जो होता है ना, एक अपर लिम एक लोअर लिम में आ जाएगा, दोनों पैर आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये सब आ जाएंगे, हिप भी सब आ जाएंगे। और ये जो लोअर लिम आएगा, अपर लिम आएगा, इसमें आ जाएगा मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। तो इसमें 3 मसल्स हैं, ध्यान से देखना, पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर एंड सब क्लेवियस मसल्स। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आप लोग को। मैंने क्या किया है ना कि सारे मसल अपर लिम को, सारे मसल्स को एक जगह लगा है ना, एक पास में सब सारे को एक स्थान पे ला करके इकट्ठा किया, उसको मैंने एक क्लासीफाई किया कि कौन मसल्स को, कौन से रीजन में कौन सा मसल्स है, उसको कौन सप्लाई कर रहा है। ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम इसी चीज़ को देखेंगे कि इसका ओरिजिन और इंसर्शन कहाँ है। उसके बाद फिर अपर लिम पढ़ने में वो मज़ा आएगा ना, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा कि कौन से बोन पे कहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, हर एक चीज़ देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज सिर्फ हम लोग देखेंगे अपर लिम मसल्स एंड नर्व सप्लाई। तो पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर एंड सब क्लेवियस मसल्स। देखो, पेक्टोरलिस माइनर और मेजर दोनों को कौन सप्लाई कर रहा है, मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक, अब आता है सब क्लेवियस मसल्स, नर्व टू द सब क्लेवियस सप्लाई कर रहा है। ठीक, मसल्स विद कनेक्टेड विद द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जितने भी मसल्स कनेक्टेड है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ट्रेपीजियस मसल्स रहता है, लेटिसिमस टॉर्साई रहता है, लिवर्टर स्कैपुलर रहता है, रोम्बॉइडिस माइनर रहता है, रोम्बॉइडिस मेजर रहता है। ये 5 मसल्स हैं कनेक्टेड विद द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रेपीजियस मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है, क्रैनियल नर्व। 11
11 पेयर क्रैनियल नर्व, 11 पेयर ट्रेपेजियस मसल्स को सप्लाई कर रहा है विद C3 एंड C4 रूट। अभी हम समझाते हैं कि C3 या C4 क्या है, ठीक है। तो क्रैनियल नर्व आप लोग को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, ठीक है, जिसमें से 11वां जो पेयर है वो ट्रेपेजियस मसल्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व में भी हम आप लोग को बता देते हैं कि पहला जो क्रैनियल नर्व, अब कि हर एक बच्चे को याद रहना चाहिए कि 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व जो है कौन कौन है। ओल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वैगस नर्व, एक्सेसरी नर्व्स एंड हाइपोग्लोसियल नर्व, ठीक है। ये देयर आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स, जिसमें से 11वां पेयर जो है वो किसको सप्लाई कर रहा है, ट्रेपेजियस मसल्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, विद C3 एंड C4 रूट। अब C3 C4 रूट क्या है, तो आप लोग को हम आगे चल के पढ़ाएंगे ब्रैकियल प्लेक्सिस। क्या पढ़ाएंगे, ब्रैकियल प्लेक्सिस पढ़ाएंगे। हम लोग क्या देख चुके थे, 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व, 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व। ये 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व है ना, ये हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक याद करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे ना क्रैनियल नर्व, तब हम लोग ये याद करेंगे 12 पेयर ऑफ क्रैनियल। अभी तो बस नाम बता दिया आप लोग को। और ये जो ब्रैकियल प्लेक्सिस है, ये ब्रैकियल प्लेक्सिस जो इसमें आता है वो तो अभी बताएंगे ही। तो ये मसल्स विद कनेक्टेड विद वर्टिब्रल कॉलम में आ जाता है ट्रेपेजियस मसल, जिसको क्रैनियल नर्व सप्लाई कर रहा है 11, एंड लैटिसिमस डोर्साई थ्रैकोडोर्सल नर्व C6 C7 C8 सप्लाई कर रहा है। हर एक बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा C6 C7 C8 क्या है यार, क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वही चीज़ बता देता हूँ यार कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो एक मिनट में आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए, एक होता है, हम लोग एक ट्रिक्स इसे भी देखेंगे। एक होता है रूट, ठीक है, एक होता है ट्रंक, ध्यान से देखना, ट्रंक, एक होता है डिवीजन, एक होता है कोड, ठीक, और एक होता है ब्रांचेज। तो जो रूट, अब इसका ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है, रवीना टंडन देसी चिल्ड बियर ना, रवीना टंडन देसी चिल्ड बियर, ये ट्रिक है। R से रूट, T से ट्रंक, D से डिवीजन, C से कोड एंड B से ब्रांचेज। तो यहाँ पे जो ब्रैकियल प्लेक्सिस बनाता है ना वो C5 बनाता है। अब C5 क्या है, सर्वाइकल है। सर्वाइकल में से जो ये निकल रहा है ना, नर्व निकल रहा है वो C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये 5 हैं जो बनाते हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस, जिसमें से ये दोनों मिलता है तो ये बनाता है अपर ट्रंक, ठीक है, और ये मिडिल ट्रंक बनाता है, और ये इन्फीरियर ट्रंक या लोअर ट्रंक बनाता है, ठीक है। तो ट्रंक की तो बात हो गई। अब डिवीजन में आगे चलते हैं। तो ये एंटेरियर और पोस्टेरियर, ये भी एंटेरियर और पोस्टेरियर, ये भी एंटेरियर और पोस्टेरियर। ये देखिए, ये तो रूट बनाया, ये ट्रंक बनाया, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड द लोअर ट्रंक बोल सकते हैं, या इन्फीरियर ट्रंक बोल सकते हैं, ठीक है। डिवीजन में दो चीज़, एंटेरियर पोस्टेरियर, एंटेरियर डिवीजन पोस्टेरियर डिवीजन, एंटेरियर डिवीजन पोस्टेरियर डिवीजन, एंटेरियर डिवीजन पोस्टेरियर डिवीजन, ठीक है। अब ये कोड में आखिर कैसे करेगा, देखो एंटेरियर, इसका एंटेरियर, देखो एक तो इसका एंटेरियर और इसका एंटेरियर, दोनों को मिला करके क्या बनेगा, लैटरल कोड बनेगा, लैटरल कोड बनेगा। अभी मैं अच्छे से फिर बताऊंगा जब ब्रैकियल प्लेक्सिस पढ़ाऊंगा। अभी तो ओवरव्यू दे रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है C5 C6, जो आप लोग मैं हमेशा बोल रहा हूँ कोई नर्व, ये नर्व किसको सप्लाई कर रहा है, C5 नर्व C6 इसको सप्लाई कर रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, तो यहीं से आ रहा है ब्रैकियल प्लेक्सिस से, ठीक है। अब पोस्टीरियर वाला से मिलकर तीनों बनाता है, तीनों पोस्टीरियर मिलकर क्या बनाएगा, आपको पोस्टीरियर कोड बना देगा। और ये वाला जो है एंटीरियर, इसका ये मीडियल कोड बनाएगा। अब इसमें से जो लैटरल में से ब्रांचेज निकलेंगे वही सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इतना तो हम लोग देख चुके हैं कि आखिर C5 C6 कहाँ से आ रहा है, ब्रांचेज बाद में देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो लिबर्टर स्कैपुले रोम्बोइडलिस माइनर एंड मेजर,
तीनों को कौन सप्लाई कर रहा है? डॉर्सो स्कैपुलर नर्व सप्लाई कर रहा है। अब आता है स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन में आते हैं तो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स, टेरिस माइनर, सब स्कैपुलरिस एंड टेरिस मेजर, 5 मसल्स इसमें होते हैं। याद करना बहुत ही आसान ट्रिक। अभी हम जब स्कैपुलर दिखाएंगे ना तो उसमें पता चलेगा कि कौन सा मसल्स कहाँ पे अटैच है। अभी बस इतना याद करो कि कौन सा मसल्स है और किसको नर्व सप्लाई कौन कर रहा था। सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस को कौन सप्लाई कर रहा है? सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड टेरिस माइनर को एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रहा है। सब स्कैपुलरिस को अपर एंड लोअर सब स्कैपुलरी नर्व, टेरिस मेजर को लोअर सब स्कैपुलरी नर्व सप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्म मसल्स। आर्म कहने का मतलब कि ये देखो, ये जो है ना, ये हाथ एल्बो जॉइंट, ये एल्बो, ठीक है, ये इसको फोर आर्म कहते हैं, इसको आर्म कहते हैं। ठीक है। तो आर्म मसल्स में आ जाते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट। हम लोग अच्छे से देखेंगे। मान के चलो कि फोर आर्म है, फोर आर्म में इसको क्या कहते हैं? एंटीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं और इसको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं, इसको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं। ऐसे तो हम लोग जानकारी की मतलब इसको हम लोग सुपरफिशियल कहते हैं और इसको एक सुपरफिशियल और सुपरफिशियल, इसको अगर हटाएंगे तो डीप कहेंगे। ठीक है। इसको हम लोग फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते हैं और इसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे, जो अंटेरियर कंपार्टमेंट ऑफ द, ये जो है ना, ये जो आर्म मसल्स, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बाइसेप्स बनाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, अंटेरियर कंपार्टमेंट में जो मसल्स होते हैं वहाँ पे 3 मसल्स होते हैं, ब्रेकियलिस, बाइसेप ब्रेकिया एंड कोरेको ब्रेकियलिस। तो वहाँ पे ब्रेकियलिस, बाइसेप ब्रेकिया एंड कोरेको ब्रेकियलिस तीनों को कौन सप्लाई कर रहा है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई कर रहा है। ठीक है। और इसमें से एक जो ब्रेकियलिस है ना, उसको सप्लाई कर रहा है रेडियल नर्व सप्लाई कर रहा है। ठीक है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म मसल्स, अब हम बताए थे ना, ये हो गया अंटेरियर, ये हो गया पीछे वाला पोस्टीरियर। तो इसका जो ये हम लोग पढ़ रहे थे ना, बाइसेप्स मसल्स, इसका अंटेरियर कंपार्टमेंट में हम लोग 3 चीज़ देखे। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक मसल देखेंगे ट्राइसेप्स, जिसको रेडियल नर्व सप्लाई कर रहा है। ठीक है। ट्राइसेप का हम लोग ये इतना चीज़ सारी चीज़ बताएंगे यार, जैसे बाइसेप ब्रेकिया हो गया, ठीक है, ब्रेकियलिस हो गया, कोरेको, एक एक चीज़ इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका ओरिजिन, इंसर्शन। ठीक है। बाइसेप्स मतलब 2 हेड होंगे, ट्राइसेप्स मतलब 3 हेड होगा इसका। ठीक है। अब आते हैं फोर आर्म मसल्स, ये मसल्स ये इसका। तो फोर आर्म में हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और दूसरा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में भी हम लोग 2 चीज़ में बांट दिए, सुपरफिशियल मसल्स, एक तो डीप मसल्स। ठीक है। सुपरफिशियल मसल्स में 5 मसल्स होते हैं, जिसमें हम लोग प्रोनेटर टेरिस पढ़ते हैं, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ठीक है। इसको भी याद करने का ट्रिक बताऊंगा मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना जानिए कि जो सुपरफिशियल मसल्स हैं उसमें से हम लोग किसका, फोरआर्म का जो फ्लेक्चर कंपार्टमेंट का सुपरफिशियल मसल्स है उसमें प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्चर कार्पाई रेडियलिस ऐसे पढ़ते हैं यार। देखो यही ट्रिक है, यहाँ से ये ओरिजिनल इंसर्शन का ट्रिक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है और ऐसे आ रहा है सारे मसल्स। तो ये जो आ गया प्रोनेटर टेरिस आ गया, ये आ गया जो फ्लेक्चर कार्पाई रेडियलिस। ठीक है। इधर रेडियल बोन रहता है इसलिए रेडियलिस बोल रहे हैं। फ्लेक्चर कार्पाई रेडियलिस इधर हो गया, पाल्मेरिस लॉन्गस हो गया, फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्चर कार्पाई अल्नरिस। मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि इधर रेडियल बोन रहता है, इधर अल्नार बोन रहता है। ठीक है। अल्ना बोन रहता है, इधर रेडियल बोन रहता है, इधर से रेडियल नर्व पास होता है, इधर से अल्नार नर्व पास होता है, इसलिए फ्लेक्चर कार्पाई अल्नरिस इधर आ रहा है और फ्लेक्चर कार्पाई रेडियलिस इधर आ रहा है। ठीक है। तो प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्चर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियल, फ्लेक्चर कार्पाई अल्नरिस। तो ये जो 4 मसल्स हैं ना, सिर्फ फ्लेक्चर कार्पाई अल्नरिस को छोड़ा करके ये चारों को कौन सप्लाई कर रहा है? मीडियन नर्व सप्लाई कर रहा है। और फ्लेक्चर कार्पाई अल्नरिस नाम से पता चल रहा है, अल्नरिस मतलब अल्नार नर्व सप्लाई करेगा इसको। ठीक है। अब आते हैं हम इसका डीप मसल्स। डीप मसल्स में 3 मसल्स होते हैं, फ्लेक्चर डिजिटोरम प्रोफंडस, किसका ये फ्लेक्चर कंपार्टमेंट का सुपरफिशियल देखें। अब इसको हम लोग जब सुपरफिशियल को हटाएंगे ना तो डीप आएगा मसल्स। तो डीप में हम लोग 3 मसल्स देख रहे हैं, फ्लेक्चर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्चर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो इसमें हम लोग इसका 2 पार्ट हो जाता है, मीडियल एंड लैटरल पार्ट। जो मीडियल पार्ट होता है वो हाफ मीडियल होता है, मीडियल पार्ट होता है अल्नार नर्व सप्लाई कर रहा है और बाकी को सबको सप्लाई करेगा फ्लेक्चर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस को अंटेरियर इंटरोसियस नर्व AIN, जिसका डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व होता है। मीडियन नर्व का डीप ब्रांच किसका, अंटरोसिस AIN किसका ब्रांच है, डीप ब्रांच, तो मीडियन नर्व का है। ठीक है। तो मान के चलो मीडियन नर्व ही इसको सप्लाई कर रहा है, इसका ब्रांच ही तो सप्लाई कर रहा है ना फ्लेक्चर पॉलिसिस लॉन्गस प्रोनेटर क्वाड्रेटस को, और इसको तो अल्नार नर्व सप्लाई कर रहा है। ठीक है।
अब आते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, मतलब पीछे वाला भाग, ये वाला एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, ठीक है। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मतलब ये वाला भाग पीछे वाला, ठीक है। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स में हम लोग देखे हैं कि सुपरफिशियल कंपार्टमेंट एंड द डीप मसल्स ऑफ द ये फोआर्म, ठीक है। तो इसमें सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में हम लोग एनकोनियस मसल्स आते हैं। देखिए सुपरफिशियल में 7 मसल्स और डीप में 5 मसल्स। टेंशन नहीं लेना यार कि कैसे याद होगा नहीं याद होगा। देखो एक्सटेंसर मतलब एक्सटेंसर मसल्स हो गए सारे, ठीक है। तो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में देखेंगे एनकोनियस मसल्स, ठीक है। ब्रैकियो रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। यहाँ तक अनकोनियस मसल्स, ब्रैकियो रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गेस्ट, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ये चारों मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है? रेडियल नर्व सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और बाकी को कौन सप्लाई कर रहा है? पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, जिसको डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व हम लोग वहाँ भी देखे थे, यहाँ देखे थे डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, किसका? एंटेरियर इंट्रोसिस नर्व। यहाँ है पोस्टेरियर इंट्रोसिस नर्व, जिसका डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है। डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व का ये पोस्टेरियर इंट्रोसिस नर्व है, ठीक है। वो सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये समझो कि पोस्टेरियर इंट्रोसिस नर्व सप्लाई कर रहा है किसको? एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। ये डी पोस्टेरियर इंट्रोसिस नर्व क्या है? तो डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डीप मसल्स में। हम लोग तो सुपरफिशियल मसल देख लिए 7 मसल्स, अब आते हैं डीप मसल्स, ठीक है। तो डीप मसल्स में भी हम लोग देखते हैं सुपिनेटर मसल्स, अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस। हम लोग अब ये अब नाम से पता चल रहा है अबडक्टर मतलब ये अबडक्शन करवाएगा, ठीक है। अब पोलिसिस मतलब जो ये होता है ना फिंगर, उसको बोलते हैं पोलिसिस, ठीक है। और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर एंडाइसिस, ठीक है। ये सारे को सप्लाई कर रहा है पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व, ठीक, डीप मसल्स को। और उधर 3 मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा था? पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व, बाकी को रेडियल नर्व सप्लाई कर रहा था। अब आते हैं हैंड मसल्स। इससे क्या पता चल रहा है ना कि कौन मसल्स कहाँ पे है और कितने मसल्स हैं अपर लिम्ब में, ये पता चल रहा है। हैंड मसल्स में एक आता है थिनार मसल्स, जिसमें एक आता है हाइपोथिनार मसल्स, ठीक है। तो जो थिनार मसल्स होते हैं इसमें हम लोग 4 मसल्स देखते हैं। abductor pollicis brevis, flexure pollicis brevis, opponens pollicis एंड adductor pollicis, इसको सप्लाई कर रहा है। देखिए 3 मसल्स को यहाँ पे थिनार मसल्स में सप्लाई कर रहा है मीडियन नर्व, और एक जो abductor pollicis है ना ये बच गया है। अब इसको देखेंगे, इसको अनलार नर्व सप्लाई करता है। अब आते हैं हाइपोथिनार मसल। हाइपोथिनार में आता है कि abductor डिजिटी मिनिमाई, फ्लेक्चर डिजिटी मिनिमाई, ओपेनेंस डिजिटी मिनिमाई एंड पाल्मस ब्रेविस, ठीक है। ये तो हाइपोथिनार, देखो ये तो थिनार मसल्स हो गए, ये हाइपोथिनार मसल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखेंगे। अब आते हैं लंबराइकल मसल्स। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे देखिए सारी चीज़ समझ में आएगा। ये है ना, यहाँ पे लंबराइकल मसल्स आता है, ये देखिए लंबराइकल मसल्स यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लंबराइकल मसल्स। मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा ये सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ा। फर्स्ट लंबराइकल मसल्स, ठीक है। सेकेंड लंबराइकल मसल्स, थर्ड लंबराइकल मसल्स। थर्ड लंबराइकल मसल्स इधर से भी आ रहा है, इधर से, दोनों आकर मतलब बाई पिनेट बन रहा है, ठीक है। और ये फोर्थ लंबराइकल मसल्स इधर आ गया, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ तो यहाँ पे आ गया दोनों। तो 4 लंबराइकल मसल्स हैं, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड को कौन सप्लाई कर रहा है? मीडियन नर्व। एंड थर्ड एंड फोर्थ को सप्लाई कर रहा है नॉन नर्व। अभी मैं बताता हूँ कि पाल्मर इंटोरेसिया और डॉर्सल इंटोरेसिया, ये चीज़ देखिए। यहाँ पे देखिए जो ब्लू से टिक लगा है ना, देखिए जो ब्लू से टिक लगा है उसको हम लोग कह रहे हैं पाल्मर इंटोरेसिया, और जो रेड वाला है ना उसको कह रहे हैं डॉर्सल इंटोरेसिया। आप लोग ये देखिए, ये जो है ना ये रेड वाला है ये, और ये देखिए ये जो पाल्मर इंटरेस्ट है ये वाला जो, देखिए ध्यान से देखिए क्या है? पाल्मर इंटरेसिया। और ये भी क्या है? पाल्मर इंटरेसिया। ये भी क्या है? पाल्मर इंटरेसिया। ये भी पाल्मर इंटरेसिया। और डॉर्सल इंटरेसिया देखिए आकर के यहाँ देखिए, ये चीज़ डॉर्सल इंटरेसिया, डॉर्सल इंटरेसिया, डॉर्सल इंटरेसिया, डॉर्सल इंटरेसिया। इसका मतलब कि सारे चीज़ यहीं पे है, पाल्मर इंटरेसिया, डॉर्सल इंटरेसिया, ठीक है। थिनार मसल्स, हाइपोथिनार मसल्स, ठीक है। तो मैंने कहा था कि थिनार मसल्स, हैंड मसल्स, थोड़ा सा टफ होता है यार हैंड मसल्स को याद करना। तो जो थिनार मसल्स है वो अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस होता है, फ्लेक्चर पोलिसिस ब्रेविस होता है, ओपेनिस पोलिसिस, अडक्टर पोलिसिस, जिसमें
ये 3 मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई कर रहा था, बाकी एक मसल्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक डोर्सल इंटरसाइज सारे को सप्लाई कर रहा है अल्नार नर्व। इतना याद रखना, सारे को कौन सप्लाई कर रहा है? अल्नार नर्व। बस लंबराइकल मसल्स में जो 2 फर्स्ट एंड सेकंड है लंबराइकल, इसको सप्लाई कर रहा है मीडियन नर्व। लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है पढ़ाने के लिए बताने की। हर एक ट्रिक मैं बताऊंगा, जो भी मुझे जहाँ तक पता है वो सारी चीज़ बताऊंगा। तो आज ये हम लोग जो लेक्चर देखे उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखे अपर लिम्ब का मसल्स एंड नर्व सप्लाई। इतना तो ओवरव्यू आप लोग को पता चल गया होगा ना कि कौन कौन से मसल्स हैं और कौन किसको सप्लाई कर रहा। हम लोग कल देखेंगे, कल का लेक्चर में देखेंगे इसका ऑरिजिन और इंसर्शन। ठीक है, ऑरिजिन और इंसर्शन जो देखेंगे ना उसको साथ साथ देखेंगे। जैसे कि क्लेविकल पढ़ेंगे तो क्लेविकल में जितने भी बोन मसल्स आएंगे ना कि उसमें मान के चलो 2-3 मसल पेक्टोरल्स मेजर माइनर जो भी आया उसको हम ऑरिजिन और इंसर्शन देखेंगे साथ में। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। ऐसे अगर हम एक एक मसल्स को ऑरिजिन इंसर्शन देखने लगेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, उससे कंप्लीट भी नहीं होगा जल्दी एग्जामिनर में। अब आप लोग को इतना तो जानकारी हो गया कि अपर लिम्ब में कौन सा मसल्स है, उसको कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है और कितने मसल्स कहाँ पे, फ्लेक्चर कंपार्टमेंट में कितने मसल्स, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में डीप मसल्स, डीप में सुपरफिशियल में कितने कौन मसल्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करना दोस्त, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना यार, दूसरों को भी भलाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।